जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का 10 मिनट शो में स्वागत है। तो आप इस तरह से जो प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट में कम से कम हम लोग जो है आप लोग कह रहे थे कि थ्योरी के साथ साथ आप प्रश्नोत्तरी भी लेकर के आइए। तो जो है सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्नोत्तरी भी हम लोग 10 मिनट में देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं 10 मिनट में हम लोग आज कितना सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए फटाक से स्क्रीन पे दिख रहा है आपके पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन का जवाब अगर आप देख रहे होंगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। कह रहा है कि ब्रिटेन की पहली कंपनी मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स की स्थापना कब हुई थी? तो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स की स्थापना 1599 में हुई थी, और यही बाद में 1600 ईस्वी में किस नाम से जानी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। यही ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1600 में जानी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? कह रहा है कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है वो 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत दिया गया था, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग से चुनाव की व्यवस्था की गई थी, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। 1909 का अधिनियम संबंधित है किससे? विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू करने। ये किसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी? ये मुस्लिमों के लिए जो है अलग से व्यवस्था बनाएगी कि जो भी मुस्लिम प्रत्याशी होंगे, जहां पर वो मुस्लिम चुनाव लड़ेंगे, केवल उनको मुस्लिम मतदाता ही वोट देंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। तो 61 है, 19 है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब यह है कि 1935 में 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना, आरबीआई का गठन, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, और पहली बार 11 प्रांतों में आम चुनाव भी हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लागू हुआ? अगर पूछेगा प्रांतों में कब लागू हुआ था तो 1919 के तहत, लेकिन केंद्र की अगर बात करेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार जो है द्वैध शासन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ सारे व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया? जब चीन और चाय की बात करेगा तो आपका हो जाएगा 1813, लेकिन पूरी तरह से कब समाप्त किया था? तो पूरी तरह से समाप्त किया था 1833 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से कह रहा है समाप्त कर दिया था? तो पूरी तरह से कह रहा है, तो इनमें से आपका कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का मतलब क्या हुआ कि 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? देखिए, पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करा किस अधिनियम के प्रावधान के द्वारा की गई थी? तो किसके की तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में पहली बार न्यायालय की स्थापना हुई, और उसमें 4 जज बनाए गए। जो मुख्य जज थे वो एलिजाह इम्पे थे, और चैम्बर लेमेस्टर हाइट जो है अपर जज हुआ करते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में कुछ प्रावधान में हिस्सा लेने का कुछ थोड़ा बहुत स्थिति हल्की फुल्की थोड़ी बहुत संभव बना दिए थे? तो ये बनाए थे भैया चार्टर एक्ट 1833 में, चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अगला है कि भारत में पहली बार न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? देखिए, भारत में पहली बार न्यायालय की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता में हुई थी। कब? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। बा से बजट, बा से 92, बा से बहस, किसको? भारतीयों को। ये बा से 92 किस पे है? भारत सरकार भारत परिषद अधिनियम 1892। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? देखिए, जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी तो उस समय हमारे भारत का मुगल बादशाह कौन थे? अकबर साहब थे। कब हुई थी स्थापना? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी, और अकबर का जो समय था वो 1556 से लेकर के और 1605 तक था। मुगल शासक अकबर का समय 1605 तक था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब? द्विसदनीय का मतलब है कि निम्न सदन, उच्च सदन। तो निम्न सदन और उच्च सदन भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसके तहत बनाया गया भैया। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहां से प्रेरित की गई है? तो
ये जो ऑर्डिनेंस जारी करने की प्रेरित बात की गई है वो कहां से, भारत शासन अधिनियम 1935 से, क्योंकि जब संविधान लागू हो रहा था तो उस टाइम सबसे ज्यादा बातें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? 1909। देखिए संवैधानिक निरंकुशता की बात कर रहा है, 1909, 1919, 1935, 1947। तो संवैधानिक निरंकुशता की बात करेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935, 1935 में। अगला क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था? देखिए क्यों महत्वपूर्ण था, कह रहा है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लेख किया गया, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। नहीं, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। मतलब कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 75% बातें हमारे संविधान में ली गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? भैया पहला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो चैम्बर, लेमेस्टर और हाइट ये अपर जज थे और एलिजाह इम्पे जो थे वो मुख्य थे। तो एलिजाह इम्पे जो थे ये मुख्य थे और ये जो थे ये अपर जज हुआ करते थे। पहली बार जब 1774 ईस्वी में कोलकाता में किसकी स्थापना हुई थी? कोलकाता में किसकी स्थापना हुई थी? पहली बार न्यायालय की स्थापना हुई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है? जल्दी से इसको आप कमेंट करके बता दीजिए अगर किसी को पता है कि ये इसमें कौन सा है कि जो नहीं है। आइए देखते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, अच्छा किए गए थे। यह प्रांतीय स्वतंत्रता का सूत्रपात था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन लागू को समाप्त करने केंद्र में लागू किया। देखिए कह रहा है कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर और केंद्र में लागू किया था। देखिए तो ये आपका क्या है, सही है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत नहीं था। अवशिष्ट प्रांतीय विधायिकाओं को अवशिष्ट किए गए थे, इसका मतलब यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात यहाँ नहीं था, यहाँ भी जो भी था वो केंद्रीय न्यायालय का था। तो ये तीनों जो था वो सही। आंसर आपका इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। कह रहा है कौन नहीं है, तो भैया यही नहीं है, बाकी तीनों है आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो केंद्र की बात अगर करेगा तो तुरंत आप लगा दीजिएगा भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों की बात करेगा तो 1919। भारत आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पहले यूरोपीय व्यापारी आपके पुर्तगाली थे। ये कब आए थे? 1498 ईस्वी में। अंग्रेज कब आए थे? 1608 ईस्वी में। फ्रांसीसी सबसे फसड्डी आए थे 1664 ईस्वी में। डच आपके आए थे लगभग 1595-96 में, 1595। तो सबसे पहले कौन आने वाले थे? 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था। अगला है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909, जिसको मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित होने लगी थी? तो भैया प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसी युद्ध के बाद जो है इनकी स्थिति थोड़ी सी क्या हो गई थी? मजबूत। और चंदावर का युद्ध जो है वो आपका कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था ये लगभग 1194 में और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा? बी, 23 का बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की धरती पर कदम रखने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो पहला अंग्रेज व्यापारी भैया कैप्टन विलियम हॉकिंस था। ये कब आया था? ये 1608 ईस्वी में आया था। किसके? जेम्स प्रथम का दूत बनकर। जेम्स प्रथम का दूत बनकर और किसके दरबार में आया था? जहांगीर के। उस टाइम भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो जहांगीर था। अगला क्वेश्चन है यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो भैया सबसे पहले किसको जाता है? पुर्तगालियों को जाता है। सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? बहुत बढ़िया। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर आपका कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर की बात कर रहा है, ना कि गवर्नर जनरल की। तो आपके रॉबर्ट क्लाइव था। अगला क्वेश्चन है
कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार कोलकाता में न्यायालय की स्थापना हुई थी? किस अधिनियम के तहत कह रहा है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए अब यहां पर कौन सा शब्द जुड़ गया? जनरल शब्द जुड़ गया। तो आपके कौन थे भैया? लॉर्ड कैनिंग थे। ये कब बने थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार आम चुनाव की शुरुआत हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। किसके तहत हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। अगला है कि भारत में क्राउन का शासन किस वर्ष स्थापित होता है? तो सबसे पहले होता है 1858 में। 1858 में भारत का पूरा प्रशासन महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला जाता है, जो क्राउन के हाथ में चला जाता है। 30 सवाल इस प्रकार से हम लोगों का यहां पर समाप्त हुआ। तो देखते हैं कि 10 मिनट 11 मिनट जो भी समय लगा उसमें कितना ये जो 10 मिनट का शो है इसमें ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कम से कम समय में आप लोगों को देने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं किसी और नए 10 मिनट के शो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।